हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो का टॉपिक है वायरस ट्रांसमिशन। वायरस कैसे मनुष्य के शरीर में ट्रांसफ़र होता है, इसी को आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वायरस क्या होते हैं? वायरस मीन्स पॉइज़न। ये लैटिन वर्ड में वायरस को पॉइजन कहा जाता है। वायरस मीन पॉइजन इन लैटिन। वायरस आर सर्टनली नॉट सेल, ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दे डू पजेस सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। कुछ सेल की जो प्रॉपर्टीज है वो वायरस दिखाता है। दे आर पैरासिटिक, परजीवी होते हैं। इसको परजीवी क्यों कहा जाता है? दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये लिविंग जीवित, नॉन लिविंग अजीवित के बीच इंटरमीडिएट होते हैं वायरस। दे आर नाइदर प्रोकैरियोट और ईओकैरियोट। ये ना तो प्रोकैरियोटिक होते हैं और ना ही ईओकैरियोट्स होते हैं। दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ। और ये साधारण जीवन के फॉर्म्स होते हैं, इसलिए इनको पैरासिटिक कहा जाता है। दे आर पैरासिटिक। तो वायरस जो है परजीवी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। दे आर लिविंग केमिकल्स। इसका क्या मतलब होता है? दे लिव इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर जीवन यापन करते हैं। कौन? वायरस। व्हेन दे लिव इनसाइड सेल दे आर एक्टिव एंड दे फीड, रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड मूव। जब ये सेल के अंदर होते हैं तब ये एक्टिव होते हैं, अपना फीडिंग ग्रहण करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, प्रजनन रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं और मूव करते हैं और एक स्थान सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। व्हेन दे लिव आउटसाइड द सेल दे रिमेन इनएक्टिव एंड दे डू नॉट फीड, रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड मूव। जब ये सेल के बाहर होते हैं तब ये इनएक्टिव अवस्था में होते हैं और न ही ये फीडिंग करते हैं, न ही रेस्पिरेशन, न रिप्रोडक्शन, और ग्रो भी नहीं करते और मूवमेंट भी नहीं करते। Thus the virus resemble the living organisms in the intracellular state and the non-living chemical in the extracellular state. Hence they are called living chemical. तो वायरस जो होते हैं सेल के अंदर ही एक्टिव होते हैं, सेल के बाहर जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंट्रासेलुलर स्टेट पाए जाते हैं और नॉन लिविंग केमिकल्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्टेट में होते हैं। इसलिए इनको लिविंग केमिकल्स कहा जाता है। दे आर फिल्टरेबल मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मीनिंग होता है? वायरस आर फिल्टरेबल मॉलिक्यूल्स। वायरस आर सो स्मॉल दैट दे इवन पास थ्रू फिल्टर। हैंस वायरस आर कॉल्ड फिल्टरेबल मॉलिक्यूल। ये इतने छोटे होते हैं कि ये फिल्टर जो होते हैं स्मॉल इतने होते हैं कि फिल्टर से भी पास हो जाते हैं, इसलिए इसको फिल्टरेबल मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। तो वायरस आर फिल्टरेबल मॉलिक्यूल्स। ये कुछ विशेषताएं थी वायरस की। नाउ अब लेते हैं डेफिनेशन। वायरस की परिभाषा। सब माइक्रोस्कोपिक self reproducing particles capable of being introduced into living cells and reproduce inside such cell only. वायरस सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं
इतने स्मॉल होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देते, और सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग पार्टिकल होते हैं, कैपेबल होते हैं इंट्रोड्यूस लिविंग सेल में घुसने के लिए कैपेबल होते हैं, और जिस सेल में ये रहते हैं वहाँ रिप्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखने वाले, सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले और उस सेल के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करने वाले होते हैं, इनको हम कहते हैं वायरस। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। वायरस के कुछ प्रमुख लक्षण जो क्या क्या हो सकते हैं। वायरस इज एक्सट्रीमली स्मॉलर इन साइज। वायरस जो कि बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, दे आर इनविजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, they are only slightly larger than the large protein and a nucleic acid। तो ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के हम देख नहीं सकते, और they are only slightly larger than the large protein and a nucleic acid। जो प्रोटीन थोड़े बड़े और न्यूक्लिक एसिड होते हैं उससे थोड़े बड़े होते हैं ये वायरस। इसलिए इसका पहला करैक्टर है वायरस इज एक्सट्रीमली स्मॉलर इन साइज, दे लिव इनसाइड द लिविंग सेल। वायरस जो है लिविंग सेल के अंदर रहता है। व्हेन दे लिव इनसाइड सेल दे आर एक्टिव एंड दे फीड, रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड मूव। When they live outside, they remain inactive and behave as non-living things. So they are called living chemicals। इसलिए चूँकि ये सेल के अंदर रहते हैं तो ये सभी चीज़ करते हैं, रिप्रोड्यूस भी होते हैं, ग्रो भी करते हैं, मूव भी करते हैं, फीड भी करते हैं, रेस्पायर भी करते हैं। लेकिन जब ये सेल के बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग थिंग के समान रहते हैं, अजीवित के समान होते हैं, इसलिए इनको लिविंग केमिकल्स भी कहा जाता है। दे आर पोटेंशियली इन्फेक्शियस। ये इनका एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर्स है कि ये सशक्त रूप से बहुत ही तेज़ी से इन्फेक्शन पैदा करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है चौथे नंबर का कैरेक्टर, दे हैव ए सिंगल न्यूक्लिक एसिड। दे हैव ए सिंगल न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए, एक्सेप्ट आरएनए डीएनए वायरस। तो ये जो होते हैं सिंगल न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि डीएनए या आरएनए के वायरस होते हैं। पांचवा है वायरस डू नॉट कंटेन सेलुलर स्ट्रक्चर। इट मीन्स वायरस में किसी भी प्रकार का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम। इस प्रकार के जो सेलुलर स्ट्रक्चर हैं इस वायरस में नहीं पाए जाते। सो वायरस डू नॉट कंटेन सेलुलर स्ट्रक्चर। छठवा जो कैरेक्टर है, वायरसेस डू नॉट हैव द पावर ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ। तो जो इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि ये वायरस डू नॉट हैव ए पावर ऑफ ग्रोथ एंड डिवीज़न। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेंगे, ये है डिवीज़न। तो वायरस जो है इसमें किसी प्रकार का ग्रोथ करने का और डिवीज़न करने का पावर नहीं होता। ए फुल्ली फॉर्म वायरस डज नॉट इंक्रीज इन साइज बाय द एडिशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल। सिमिलरली ए वायरस itself cannot divide, only its nucleic acid DNA और RNA divide। तो ये जो वायरस है does not increase in size by the addition of new molecules। तो नए मॉलिक्यूल्स के द्वारा अपने आप को ये इंक्रीज नहीं करता। वायरस
सिमिलरली ए वायरस इटसेल्फ कैन नॉट डिवाइड, और अपना डिवाइड भी नहीं होता, ओनली इट्स न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, वही डिवाइड होता है। इसलिए वायरसेस डू नॉट हैव द पावर ऑफ ग्रोथ एंड डिवीज़न। सातवां करेक्टर है वायरसेस आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। ये वायरस जो होते हैं इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं, अनिवार्य रूप से सेल के अंदर। दे लिव इनसाइड द सेल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया। तो ये सेल के अंदर ही रहकर अपना जीवन तेजी से बढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। आठवां पॉइंट है दे डू नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम इन एनर्जी साइकिल। उनमें ऊर्जा चक्र में एंजाइमों की जानकारी नहीं होती। तो जब इनका जो एनर्जी साइकिल होता है उसमें इनमें एंजाइमों की जानकारी नहीं होती। तो ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे वायरस के। नाउ मूव करते हैं वायरस ट्रांसमिशन। वायरस ट्रांसमिशन कैसे होता है मनुष्य के अंदर, एनिमल्स में। ये जो 6 तरीके हैं, इनसे ये वायरस जो है ट्रांसमिशन होता है। पहला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। A few viral diseases are transmitted by sexual intercourse between male and female of a species. These viruses live in the genital tract of male or female. During sexual intercourse, disease-free male or female contract the disease from the infected opposite sex. तो जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में, उसमें से जो इन्फेक्टेड मेल और फीमेल होता है उसके जेनाइटल ट्रैक्ट में ये वायरस पाए जाते हैं। और सेक्सुअल इंटरकॉर्स के समय, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स, ये जो डिसीज़ के वायरस होते हैं वो स्वस्थ मनुष्य या फीमेल को इन्फेक्ट कर देती है। जैसे कि HIV वायरस है, एड्स वायरस जिसको कहा जाता है, और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। उसी प्रकार से और भी वायरस हैं जिसको कि टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस कहा जाता है। तो ये जो वायरस हैं ये सेक्सुअल कांटेक्ट से एक दूसरे में ट्रांसमिशन होते हैं। दूसरा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। वायरस कॉजिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन are transmitted by droplet infection. When the infected person sneezes uncontrollably, the nasal discharge comes out and outburst air. The small droplet containing virus are called droplet nuclei. People staying in the vicinity may inhale the droplet nuclei. Thus, the healthy person contacts the disease वाया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करने वाले जो वायरस होते हैं ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलते हैं। और जब कोई इन्फेक्टेड मनुष्य या पर्सन तेज़ी से छींकता है या खांसता है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, तो उसके नेज़ल और माउथ से ये डिस्चार्ज होते हैं, वायरस आउटब्रस्ट होते हैं, एयर में फैल जाते हैं। और ये स्मॉल ड्रॉपलेट में हज़ारों की संख्या में वायरस पाए जाते हैं और इनको कहा जाता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। और वहाँ पर कोई मनुष्य या लोग जो आस पड़ोस में उस जगह पर खड़े होते हैं, यदि इन्फेक्टेड मनुष्य द्वारा ये वायरस ड्रॉपलेट फैलाया जाता है
तो वो मनुष्य, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं, यदि सांस लेते हैं तो उनके सांस के थ्रू ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई अंदर पहुंच जाते हैं और उस पर्सन को भी डिसीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं वाया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसको कहा जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और इसमें सबसे प्रमुख जो इम्पॉर्टेंट वायरस है वो है कोरोना वायरस, जो कि अभी रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के रूप में काफ़ी तहलका मचाया हुआ है वर्तमान में। इसके अलावा है राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। और भी एडिनो वायरस हैं, ये जो फैलते हैं, ये इन्फ्लुएंजा के वायरस हैं जो कि वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तीसरा है एनिमल ट्रांसमिशन। सम वायरस यूजुअली इन्फेक्ट मैमल्स सच एज डॉग, कैट, बैट एसेट्रा, बट नॉट मैन। कुछ जो वायरस होते हैं कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ आदि को इन्फेक्ट करते हैं, मनुष्य को नहीं करते हैं। इफ़ द इन्फेक्टेड एनिमल अटैक मैन, वायरस आर ट्रांसमिटेड टू मैन। और यदि ऐसे इन्फेक्टेड जो एनिमल हैं मनुष्य को अटैक करते हैं, तब ये वायरस मनुष्य में पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए रैबिट डॉग बाइट ए मैन, रैबिस वायरस इज ट्रांसमिटेड टू मैन। जब रैबिट डॉग जो है, रैबिट वायरस से संक्रमित जो कुत्ता है, यदि किसी मनुष्य को काटता है तो वो वायरस, रैबिस वायरस, मनुष्य में ट्रांसफ़र हो जाता है। द ट्रांसमिटेड वायरस मल्टीप्लाइड इन मैन एंड कॉज रैबिस। और ये ट्रांसमिटेड वायरस मनुष्य में मल्टीप्लाई होता है और रैबिस को डिसीज़ उत्पन्न करता है। उसी प्रकार कैट स्क्रैच डिसीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड कैट टू मैन बाय स्क्रैचेस। उसी सिमिलरली जो बिल्ली होती है जो स्क्रैच डिसीज़ प्रोड्यूस करती है, और उसका वायरस यदि किसी कैट के द्वारा मनुष्य को स्क्रैच कर दिया जाता है तो ये इन्फेक्शन मनुष्य में हो जाता है। चौथा है ट्रांसमिशन बाय फूड एंड वाटर। सम वायरस आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इन फीकल ओरल रूट। रोट्रा वायरस, नोरवाल्क वायरस, hepatitis A and hepatitis B virus are discharged out through fecal matter. When this virus reach water body and form water body to food or drinking water, people contract the disease. इस प्रकार के जो ट्रांसमिशन है उसमें कुछ वायरस कंटेमिनेटेड फीकल मैटर के द्वारा, फीकल ओरल रूट्स के द्वारा फूड और वाटर में मिल जाते हैं। और ये रोट्रा वायरस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के वायरस जब फीकल मैटर के थ्रू ड्रिंकिंग वाटर में या फूड पार्टिकल में मिल जाते हैं और इसको कोई मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य खाता है, तब ये उस मनुष्य को डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं। पांचवा है वर्टिकल ट्रांसमिशन। सम वायरस आर बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम infected mother to children through placenta. It happened during pregnancy. Thus, viral transfer from mother to child is called vertical transmission. कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इन्फेक्टेड मदर से, माँ से चाइल्ड को, बच्चे को पहुँचता है। किसके द्वारा? थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा पहुँचता है। और यह प्रक्रिया होती है प्रेगनेंसी के समय। और इस प्रकार का जो वायरल ट्रांसमिशन है ये वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है HIV, जो कि एड्स के रूप में जाना जाता है। कि HIV जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन है, मदर के द्वारा प्लेसेंटा के थ्रू चाइल्ड को पहुंच जाता है। ट्रांसमिशन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट।
6वें नंबर पर है, वायरस इज सर्टन स्किन इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट between infected and healthy person. Sometimes sharing of clothes of infected person may lead to viral transmission. यह स्वस्थ मनुष्य में कब आता है? जब कोई इन्फेक्टेड मनुष्य का टॉवेल या कपड़े को एक्सचेंज किया जाता है, शेयर किया जाता है, और इन्फेक्टेड मनुष्य के कपड़ों को स्वस्थ मनुष्य द्वारा पहन लिया जाता है या यूज़ किया जाता है, तो ये स्किन इन्फेक्शन के रूप में ये वायरस पहुंच जाते हैं, ट्रांसमिशन होते हैं, और इसको कहा जाता है ट्रांसमिशन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इस प्रकार आज हमने वायरस ट्रांसमिशन को समझा, एक्सप्लेन किया। आशा है यह चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।